नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियाँ और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की फियर नाइट हॉरर स्टोरी। मेहंदीपुर बालाजी की हॉरर कहानी पार्ट 1। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का केंद्र भी है। कहा जाता है कि यहाँ बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, और कई लोग यहाँ भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। अभिषेक, एक 24 साल का युवा जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, दोस्तों के कहने पर मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और असल में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने सुना था कि मंदिर में प्रेत बाधित लोग अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। कोई अचानक चीखने लगता है, कोई अपने सिर पर लात मारता है, तो कोई खुद से ही बातें करने लगता है। अभिषेक को लगा कि यह सब सिर्फ मानसिक बीमारी का नतीजा है, लेकिन उसके दोस्त रोहित ने उसे चेतावनी दी। यह जगह मजाक करने की नहीं है, यहाँ कुछ भी अनदेखा हो सकता है। अभिषेक और उसके दोस्त रात 10 बजे जयपुर से निकले। जैसे ही उनकी कार मंदिर के नजदीक पहुंची, रोहित ने बताया कि इस रास्ते पर रात को रुकना मना है। जो लोग यहाँ गाड़ी रोकते हैं, उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। रास्ते में अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अभिषेक ने शीशे से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर वह चुप रहा। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रोहित घबराने लगा, लेकिन तभी एक बाबा वहां आए और बोले, बेटा, आगे जाने से पहले हनुमान जी का नाम लो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी। अभिषेक को लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने जय हनुमान कहा, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। रात के करीब 12 बजे वे मंदिर के अंदर पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। चारों तरफ मंत्रों का जाप, चीखें और कुछ लोग जो अपने आप ही हवा में उछल रहे थे। अचानक अभिषेक की नजर एक लड़की पर पड़ी, जो जमीन पर बैठी थी और धीरे धीरे हंस रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और वह लगातार अभिषेक को घूरे जा रही थी। तभी पुजारी आए और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लड़की जमीन पर लौटने लगी और जोर जोर से चीखने लगी, मुझे मत जलाओ, मुझे यहां से मत भेजो। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या कोई नाटक, लेकिन जो भी था, वह अब डर चुका था। अभिषेक और उसके दोस्त मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्हें कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक लड़की जो अजीब हरकतें कर रही थी, उन्हें घूर रही थी, और जब पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो वह जोर जोर से चीखने लगी। मंदिर के अंदर का माहौल रहस्यमयी था। चारों तरफ धूप और हवन की खुशबू थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसा था जो अनदेखा, अनजाना और भयावह था। अभिषेक को अब एहसास होने लगा कि यह जगह साधारण नहीं है। वहां मौजूद कई लोग अजीब आवाजें निकाल रहे थे, अपने सिर पर मार रहे थे और कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। अचानक अभिषेक के कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित ने देखा कि अभिषेक का चेहरा उतरा हुआ है, और उसने फौरन कहा, बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर चलो। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, एक तेज आवाज आई, रुक जा, तू नहीं जा सकता। अभिषेक ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे मंदिर के कोने में एक काली परछाई नजर आई। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी पुजारी ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और कहा, मत डरो, बजरंगबली की कृपा से यह कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही मंत्र का उच्चारण तेज हुआ, वह छाया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अब अभिषेक पूरी तरह से सहम चुका था। उसने महसूस किया कि मंदिर के अंदर किसी अनदेखी शक्ति का प्रभाव है, जिसे आम इंसान समझ नहीं सकता।
मंदिर से बाहर आते ही अभिषेक को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब वे गाड़ी तक पहुंचे तो देखा कि गाड़ी की खिड़कियों पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से गाड़ी को खरोंचने की कोशिश की हो। रोहित ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी फिर से बंद हो गई। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट झाड़ियों पर डाली, और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। वहां वही डरावनी लड़की खड़ी थी जिसे उसने मंदिर में देखा था। वह जोर जोर से हंस रही थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब रोहित ने कोई रिस्क नहीं लिया और जोर से जय हनुमान बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक एक भयंकर झटका लगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर से 1 किलोमीटर दूर सड़क पार की, लड़की गायब हो गई। अभिषेक ने खिड़की से बाहर देखा तो मंदिर की छत पर एक काली आकृति खड़ी थी, जो उन्हें जाते हुए घूर रही थी। उस रात के बाद अभिषेक पूरी तरह बदल चुका था। वह जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, अब हनुमान चालीसा अपने पास रखने लगा था। वह समझ चुका था कि मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जगह है जहां अच्छाई और बुराई का लगातार युद्ध चलता रहता है। अभिषेक और उसके दोस्त रोहित ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। वे वहां से बाहर भागे, लेकिन एक काली आकृति ने उनका पीछा किया। अब अभिषेक पूरी तरह से बदल चुका था और वह जान चुका था कि वहां कुछ बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक था। अभिषेक के लिए वह रात एक जीवन भर का अनुभव बन चुकी थी। वह दिन में सामान्य काम करता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों के सामने वह डरावनी छाया और काली आकृति घूमने लगती। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। हर वक्त उसके मन में यही सवाल उठता, क्या वह जो देख रहा था वह सच था? क्या वह सब सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर वह वास्तव में किसी अनदेखी शक्ति के संपर्क में था? एक दिन अभिषेक ने सोचा कि उसे फिर से मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, ताकि वह अपने डर को एक बार और परख सके। अभिषेक ने तय किया कि वह अकेले मंदिर जाएगा, ताकि उसे डर पर काबू पाने का मौका मिले। इस बार उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे और डराए। वह रात के लगभग 11 बजे मंदिर के पास पहुंचा। पूरी तरह से अंधेरा और सन्नाटा था। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे अब पहले से ज्यादा महसूस हो रहा था। जैसे ही अभिषेक मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सुनी फुसफुसाहटें। वह सहमते हुए अंदर बढ़ा, और उसी समय चारों तरफ से घटते बढ़ते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे है, लेकिन पलटकर देखता तो कोई नहीं होता। फिर एक पल में वह महसूस करता कि उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी, जैसे कुछ बहुत खतरनाक पास आ रहा हो। अचानक मंदिर के मुख्य कक्ष से एक जोर की आवाज आई। अभिषेक जल्दी से अंदर गया और देखा कि वहां वह लड़की, जिसे वह पहले देख चुका था, फिर से बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें अब सिर से लेकर पैर तक लाल लाल हो गई थीं, और वह अपने हाथों से मंदिर के फर्श को खरोंच रही थी। अभिषेक ने एक गहरी सांस ली और कदम बढ़ाए। उसकी सोच यह थी कि अब डर को हराना होगा। जैसे ही वह उस लड़की के पास पहुंचा, वह लड़की उसकी ओर मुड़ी और बोली, तुमने जो देखा वह सच है। हम यहाँ बुरी आत्माओं के बंधन में हैं, और तुम जो अब यहाँ हो, हमारी मदद करोगे। अभिषेक डरते हुए बोला, मुझे क्या करना होगा? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पहले हमारी बाधाओं को तोड़ने के लिए भगवान हनुमान का नाम लेना होगा, तभी हम यहां से मुक्त हो सकेंगे। अभिषेक ने बिना किसी और सवाल के हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, मंदिर की हवा में हलचल महसूस होने लगी। अंधेरा छंटने लगा और जादुई शक्ति की मौजूदगी ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया। अभिषेक ने पूरी चालीसा का उच्चारण किया, और तभी अचानक वह लड़की घबराकर उठ खड़ी हुई और एक तेज आत्मीय चीख के साथ गायब हो गई। मंदिर की सारी हवा शांत हो गई। अब अभिषेक समझ चुका था कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक मुक्ति का स्थान था। वहां की बुरी आत्माएं अब भगवान हनुमान की कृपा से मुक्त हो चुकी थीं। उस रात के बाद अभिषेक का जीवन बदल गया। उसने अब मंदिर और उस रहस्यमयी शक्ति का सम्मान करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि यहाँ हर शख्स की अपनी कहानी है, और हर आत्मा को मुक्ति की जरूरत है। और इस प्रकार अभिषेक ने मेहंदीपुर बालाजी की डरावनी कहानी को पूरा किया। लेकिन सवाल यह है, क्या वह लड़की सच में मुक्त हुई थी, या फिर वह अब भी किसी और की प्रतीक्षा कर रही है?
उस रात की दहशत अभिषेक के जहन में अब भी गूंज रही थी। और शायद यह अंत नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत की आहट थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वह लड़की सच में मुक्त हुई थी, या फिर वह अब भी किसी और की प्रतीक्षा कर रही है? उस रात की दहशत अभिषेक के जहन में अब भी गूंज रही थी। और शायद यह अंत नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत की आहट थी। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।